जीवन में सफलता प्राप्त करने और कुछ अलग करने के लिए शिक्षा सभी के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। स्टूडेंट्स के उज्जवल भविष्य को सही मार्गदर्शन देने के लिए नई दिल्ली के ली मेरिडियन होटल में शिक्षा महोत्सव इवेंट का शानदार आयोजन किया गया। दीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ इवेंट की शुरुआत की गई। आपको बता दें कि देश के 7 से ज़्यादा राज्यों में 14 यूनिवर्सिटी के करियर एक्सपर्ट्स ने 250 पेरेंट्स के साथ 800 स्टूडेंट्स को करियर गाइडेंस दिया और इसके साथ कैट मैट की तैयारी के लिए फ्री ऐप दी। शिक्षा महोत्सव का उद्देश्य है स्टूडेंट्स को सही मार्गदर्शन करके उन्हें अच्छी यूनिवर्सिटी मिले, जहां स्टूडेंट्स के साथ साथ यूनिवर्सिटी भी मेहनत करे और उन्हें अच्छी जगह जॉब मिले, जिससे उनका भविष्य चमके। गुड आफ्टरनून दिल्ली। मेरा नाम रविंद्र साहू है, मैं फाउंडर हूँ शिक्षा महोत्सव का। और आज मेरी खुशनसीबी है कि दिल्ली के बहुत सारे बच्चे जो अभी जस्ट ग्रेजुएट होने जा रहे हैं वो हमारे साथ इस हॉल में हैं। और मैं और भी ज़्यादा खुशनसीब हूँ कि हमारे साथ बहुत अच्छे पार्टनर्स हमारे साथ स्टेज में हैं और हमारे हॉल में हैं बच्चों को गाइड करने के लिए। बेसिकली जो शिक्षा महोत्सव का उद्देश्य है वो ये है कि बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस मिले, वो लाइफ में आगे बढ़ सकें। और इसलिए भी होता है क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में ऐसा फेस किया है कि प्रॉपर गाइडेंस ना होने के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना मैंने किया है। तो और दूसरे बच्चों को ऐसा सामना ना करना पड़े उसके लिए हम शिक्षा महोत्सव का आयोजित कर सकते हैं। और हम अपनी कंट्री को बदलने के लिए सिर्फ एक काम करें तो काफ़ी है, वो है कि हम लोगों को एडुकेट करें। उसके लिए हम कर रहे हैं, प्लानिंग करा रहे हैं बच्चों की अच्छे से। एंड मेरे साथ मेरे पार्टनर्स हैं, साहिब सबलोग सर मेरे साथ हैं, अनिल सर मेरे साथ हैं, कोर यूनिवर्सिटी से, देवभूमि यूनिवर्सिटी से हमारे पार्टनर्स हमारे साथ हैं। मैं साहिब सबलोग सर से अनुरोध करूँगा कि वो अपने विचार रखें शिक्षा महोत्सव के बारे में और यूनिवर्सिटी के बारे में और काउंसलिंग के बारे में। College might be a fees of rupees 4 lakh, 5 lakh, 6 lakh, 7 lakh, for a particular degree. This degree student spend 2 years. After 2 years, when they get a job of rupees 60,000, 70,000, 80,000 rupees per month, so the fees they can recover only in 1 and 2 years only. Agree? द फीस, वो जो फीस है वो अपनी बच्चा 50-60 हज़ार रुपये मंथ की नौकरी के हिसाब से 2 साल में रिकवर कर लेगा। एंड वी हैव टू रिमेंबर एंड नॉट फॉरगेट कि द बच्चा हैविंग अ लाइफ ऑफ 40 इयर्स, उस 40 साल के लिए वी आर नॉट वरीड अबाउट ओनली 1 or 2 years. So this is my humble submission to all the parents कि they need to take care this thing कि जो भी बच्चा हमारा आज करेगा उसका जो प्रतिफल है, उसका जो आउटपुट है, that will be come for next 40 years. Thank you. So thank you so much. Thank you. महोत्सव से पहले भी जुड़ा हुआ हूँ और शिक्षा महोत्सव का ये एक अच्छा इनिशिएटिव है कि सारे इस कॉलेजेस को, सारे यूनिवर्सिटीज़ को, सारे बच्चों के एक प्लेटफॉर्म पे लेके आया ताकि हम इंटरेक्ट कर सकें। और मैं प्लेसमेंट की बात पे दोहराना चाहूँगा, मैं 22 साल से इस क्षेत्र में हूँ और मैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में काम कर चुका हूँ। मैं ये वादा कर सकता हूँ किसी भी यूनिवर्सिटी की तरफ से कि अगर बच्चे ने 90% अटेंडेंस और अपने एग्ज़ाम्स को क्लियर पास किया है तो प्लेसमेंट कोई बैरियर नहीं है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कि मेरे पास कंपनी आई, उसने आते ही कहा कि मेरे पास 200 वैकेंसीज हैं। हमने पूल कैंपस किया उत्तराखंड के अंदर, मैं उत्तराखंड से हूँ, वो लेके गए 50 बच्चे। एंड ऑफ द डे कहाँ, मैं अभी फिक्की के एक सेमिनार में भी था, वहाँ अभी बेरोजगारी के ऊपर बात हो रही थी। मैं बड़े गर्व से कह रहा था, मैंने कहा बेरोजगारी नहीं है। मैं 10 यूनिवर्सिटी को जानता हूँ जो अच्छे प्रोफेसर की ज़रूरत है, अच्छे मार्केटिंग गाइड्स की ज़रूरत है। शिक्षा महोत्सव वाले बैठे हैं, इनको भी मार्केटिंग गाइड्स की ज़रूरत होगी, बट हमें टैलेंटेड यूथ नहीं मिल रहा, इसीलिए हम स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करें। MBA तो कर लेते हैं। अभी एक बच्चा मेरे पास यहाँ आया कि मुझे MBA करना है डिस्टेंस लर्निंग से। मैंने कहा बेटा क्यों करना है डिस्टेंस लर्निंग से? मैं एयरटेल में काम करता हूँ। मैंने कहा बेटा इस एयरटेल की जॉब को छोड़ के 2 साल मेहनत कर ले, 40 साल मौज करेगा। हमारे सर ने जो 40 साल वाली बात बोली, मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ कि 2 साल की मेहनत 40 साल की दिवाली मनाएगा। तो उसी यूथ को, उसी टैग लाइन को लेके यूथ को आगे बढ़ना है। Once again, a very nice efforts from the शिक्षा महोत्सव टीम।
look, if the student, they have to visit all these universities, so it will take around 2,000 kilometers and they have to travel half of the India. But all the 15 universities you can see, or the institution, renowned institution of the India, they are here. And you know, like I'm a professor and heading that School of Commerce and Management, that is Devbhoomi Uttarakhand University. So if they are having a problem that is academic related, that can be solved at that particular moment. If they are having a problem or the issues related that the fees or the scholarships and the procedure, admission and all, so our team is they are busy with a lot of students. So ultimately it's a great effort for the side of the Sahu sir and their team, so that student they can have all the answers at a single particular place. And thanks to all of you for covering this, so that in future again we'll organize these type of events and make benefit for the students and their parents, their friends and a large society in large. सर पहली बात तो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस बोलती हैं, और 100% प्लेसमेंट क्योंकि आधे से ज़्यादा बच्चे ऐसे होंगे जो हो सकता है एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, वो बनना ही नहीं चाहते, जॉब करना ही नहीं चाहते, हो सकता है अपना खुद का बिजनेस संभाल रहे हो। बट इसके अलावा आप बहुत इजीली आप उनका रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, आप उनके देख सकते हैं पिछले 5 साल में 10 साल में उनका कंसिस्टेंसी कैसा रहा है, और अपना डिसीजन ले सकते हैं। और शिक्षा महोत्सव में एक ही जगह पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आ रखी है, देश भर से आ रखी हैं, अलग अलग शहरों से आ रखी है। आप जाएँ, काउंसलर से मिलें, अपना जितने आपके क्वेश्चन हैं आप उनसे सॉल्व करवाइए, आप उनसे क्वेश्चन पूछिए, आंसर लीजिए और फिर अपना डिसीजन लीजिए। आप फ्री ऑफ कॉस्ट आ रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं, और डिसीजन एंड में पेरेंट और स्टूडेंट के हाथ में ही रहता है। बट शिक्षा महोत्सव में आने का सिर्फ आने का तात्पर्य यही है कि जो आ रहा है वो एटलीस्ट सेटिस्फाइड जाए और उसको दर भटकना ना पड़े, एक ही जगह आए, आराम से अपने क्वेश्चन पूछे एज अ फैमिली और उस पर अपना डिसीजन ले लें। एक चीज़ और मैं इसमें ऐड ऑन करूँगा सर के आगे। भाई देखो, कोई भी कॉलेज है तो वो आपके घर कभी पढ़ाने नहीं आ सकता, लेकिन कॉलेज हमेशा बोलता है कि यदि आप 90% अबव अटेंडेंस मेंटेन कर रहे हो, इट मीन आप कॉलेज के सिस्टम में अच्छे से घुसे हो, आप करिकुलम को प्रॉपर फॉलो करो, आप प्रोफेसर्स को भी फॉलो कर रहे हो। और जब आप सिस्टम को फॉलो कर रहे हो तो आप याद रखिए कि जो सिस्टम के कमिटमेंट्स हैं वो अपने आप ही पूरे होंगे। अब मान लो कोई बच्चा क्लास में जा ही नहीं रहा है, पढ़ाई कर ही नहीं रहा है, तो फिर आप उम्मीद नहीं कर सकते चीज़ों की। ये रिवर्सिबल प्रोसेसेस है, जितनी बच्चा मेहनत करता है उतना ही कॉलेज भी मेहनत करता है, प्लेसमेंट के लिए, नॉलेज के लिए, हर चीज़ के लिए। अच्छा लगा यहाँ पे शिक्षा महोत्सव में आके, काफ़ी जो भी इनके कार्यक्रम होते हैं बहुत ही बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। एक्चुअली जनरली बच्चों को अवेयरनेस बहुत कम होता है, लेकिन जब वो ऐसे एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं और यहाँ पे 14 से 15 कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज़ है, बहुत अच्छा एक उनको अप्रोच मिलता है, एक अंडरस्टैंडिंग मिलती है। जब हम स्टूडेंट से यहाँ पे बात करते हैं, मोस्टली दे आर नॉट अवेयर ऑफ कोर्सेज और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, कैसे स्किल बेस्ड कोर्सेज की इंडस्ट्रीज़ को रिक्वायरमेंट है, उसके लिए ये प्लेटफॉर्म बेस्ट है। और मैं बहुत थैंक यू करती हूँ साहू जी का कि वो ऐसे कार्यक्रम करते रहे, बच्चों को हेल्प करते रहे। थैंक यू सो मच।